चलिए, आफ्टर द पॉजिटिव कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स सेक्शन या सेशन भी बोल सकते हैं, हम आते हैं नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर। देखिए, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ओके। द रूल्स आर मेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड of the people. The constitution is made of the people, by the people, for the people. तो constitution क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन जिससे एक कंट्री चलता है, राइट? तो इसमें है आपका राइट टू स्पीच, ओके। आप बिना डरे, बिना किसी फोर्स के आप जो चाहो वो आप बोल सकते हो, राइट? ठीक है। अभी देखिए, मैं जो झेल रही हूँ या झेलती हूँ, या मेरे जैसे आप लोग भी सब झेलते ही होंगे, क्योंकि ये तो झेलना ही होता है, राइट? नेगेटिव कमेंट अगर एक ओपिनियन है आपका, तो उसे वहां तक ही रखिए ना प्लीज। टग ऑफ वॉर या बैटल करने की क्या जरूरत है? वैसे ही देखिए ना कितनी नेगेटिविटी फैली हुई है, वॉर्स हो रहे हैं, वो तो एक अलग ही टॉपिक है। बहुत ही मुझे अभी नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं। अगर आपको किसी की कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। जैसे कि मैं करती हूँ, मैं देखिए बहुत तो लिखती नहीं हूँ सोशल मीडिया के, किसी जैसे मैं किसी का वीडियो देख रही हूँ या कोई रील देख रही हूँ या किसी का कुछ भी पॉडकास्ट देख रही हूँ, समथिंग XYZ नॉलेज ले रही हूँ मैं, ओके। कुछ भी कर रही हूँ यार, नॉलेज भी क्या, मैं बस देख रही हूँ, ओके। और मुझे अगर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना तो मैं स्किप कर देती हूँ पीसफुल वे। लेकिन अगर मुझे बोलना ही है, वहाँ पे बोलने की ज़रूरत पड़ रही है यार, है ना, तो मैं उसको ऐसे रखती हूँ कि सामने वाले को बुरा ना लगे। देखिए, नेगेटिव ट्रेट सब में होता है, मुझ में भी है, आप में भी है। लेकिन अगर आप समझदार हो, आप पीस में रहना पसंद करते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप में इंसानियत है, ओके, तो आप सामने वाले के शूज में स्टेप इन करोगे। मैं कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ। ओनोमेटोलॉजी जब मैंने स्टार्ट किया था, ओके, उसकी मैंने रीडिंग्स तो बहुत टाइम से ली, बट मैंने उसे लोगों के सामने रखा क्योंकि लोगों को तो वो टर्म भी नहीं पता, कितने लोग बोल भी नहीं पाते। इट्स ओके, न्यू चीज़ डिफ़िकल्टी होती है, हार्ड टू अंडरस्टैंड ही होती है। साइंटिस्ट्स और बेसिकली साइंटिस्ट ही, उन्होंने जो चीज़ को उस टाइम समझ लिया वो लोगों तक, मतलब वो समझा ही नहीं पाए, लोग समझ ही नहीं पाए। हमारे हर जगह हमने देखा है कि कितने रिसर्चेस आज इतने सक्सेसफुल है जिन पे हम रह रहे, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर कितनी चीज़ें हैं, मतलब कितनी चीज़ें। वो व्यक्ति शांत हो गए, साल हो गए, बरसों हो गए, फिर लोगों को समझ में आया। जब तक वो जीवित थे, समझा रहे थे, लोगों को नहीं समझ में आया। तो मैं तो यही सोचती हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ नया स्टार्ट कर रही हूँ तो डेफिनेटली हर कोई थोड़ी ना समझेगा। अगर ये समझ लिया ही होता तो कोई और नहीं स्टार्ट कर लेता इस चीज़ को। लोग सिंपोजियम भी नहीं समझते हैं। सिंपोजियम का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस। आप देख लीजिए, बात करना। हाँ तो है, मेरे क्लिनिक का नाम, मेरे चैनल का नाम, मेरा वर्क प्लेस, मेरा मंदिर है सिंपोजियम, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ बात करनी है। मुझे सर्जरी नहीं करनी है, मुझे इलाज करना है, लेकिन बातों से। और कॉन्फ्रेंस किसी भी चीज़ की हो सकती है, मल्टीपल थिंग्स की हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके नहीं होता है। और मुझे यही बात रखनी है लोगों के सामने। सो व्हाट इफ आई एम अ डॉक्टर? दैट डजंट मीन कि आई कैन नॉट हैव अदर मल्टीपल स्किल्स। If I'm specialized in cardiothoracic, that doesn't mean कि I cannot specialize in other fields
इन स्टडी। मैंने इस पे लिंक्डइन पे भी रखा था, मैं रखूंगी, आप देखिएगा। श्रीकांत जी, श्रीकांत ऐसे करके उनका नाम है, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, सॉरी। 22 डिग्रीज, मोर देन दैट उनके पास है। MBBS डॉक्टर भी है, लॉयर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, लॉ भी किया, सब कुछ किया था उन्होंने। Symposium is the multi-special clinic. It is the first online multi-special clinic जो मुझे गूगल से पता चला। मैंने तो क्लिनिक स्टार्ट कर दिया था। मुझे ऑल सर्विसेज जितनी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, डिग्री, वर्क, ये 15 साल का एक्सपीरियंस हवा में बिल्कुल नहीं है। मैं कोई बहुत अपना वो मिट्ठू मियाँ नहीं हो रही हूँ। मेरा CV अगर कोई देखता है ना तो ऐसे ऐसे देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आई लव स्टडी, मैं अभी भी पढ़ाई करती हूँ। तभी तो मैं मल्टी स्पेशल डॉक्टर बन पाई। मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था, मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी को और डिटेल में पढ़ा, उसमें स्पेशलाइजेशन करा। मुझे हेल्थ के ऊपर, मुझे डाइट के ऊपर, मुझे न्यूट्रिशन के ऊपर, मुझे होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर स्टडी करना था। मैंने पढ़ाई करी, मैंने डिग्री ली, मैंने एग्जाम्स दिए। ऑनोमेटोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे AI। जस्ट मैं शेयर करी, मेरे हस्बैंड ने 2014 में ही क्रिएटेड एन ऐप, ओके, इट वाज अ साइंस ऐप। वो था, एक एग्जीबिशन था, बहुत बड़े लेवल पे था, बहुत बड़े लेवल पे। वो BBC न्यूज़ में आया इस चीज़ के लिए। कभी आप देख रहे हैं 2014 BBC न्यूज़ में सुजय शाह सेल्फी विथ मोदी, उसने ऐसा एक ऐप बनाया था। उस ऐप को डाउनलोड करेंगे आप, है ना, एंड व्हेन यू टेक अ सेल्फी ना, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, और देखा जाए तो मेरे ब्रदर है। क्यों 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 17 सितंबर मेरा भी बर्थ डेट है, उनका भी बर्थ डेट है, तो फिर ब्रदर तो हुए, भले वो दादाजी के एज के, लेकिन ब्रदर तो हुए। सो या, तो दैट वाज सेल्फी विथ मोदी, एंड दैट टाइम ओनली ही टोल्ड मी कि AI का ज़माना होगा, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज AI, दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट, एंड सी इज राइट। बट मैं समझदार थी, मैंने उसकी बात मानी। जिन्होंने नहीं मानी वो उसको बोलते हैं यार तू सही था। उसी तरीके से मैं भी अपनी बात रख रही हूँ। आप मल्टी स्पेशल सर्विसेज, मल्टीपल सर्विसेज एक ही इंसान के द्वारा ले सकते हैं, एक ही जगह पर। यस, ऐसा नहीं है कि इफ़ मैंने फिजियोथेरेपी अच्छे से पढ़ा है तो मैं ऑनोमेटोलॉजी नहीं कर सकती, या मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई करी है, मैंने उसका इतना नॉलेज लिया है, एक्सपीरियंस है, तो मैं HOD नहीं बन सकती। आई वॉज एन HOD इन शैल बी, मतलब लिटरली मैं सोचती हूँ कभी ना अपना CV रखूँगी, आप लोग देखिएगा। सो है ये चीज़, डरिए मत। सिम्पोजियम इज़ अ हीलिंग क्लिनिक, और हीलिंग का मतलब सिर्फ मेडिसिन देना, सिर्फ वो नहीं, दैट इज ऑल्सो, वो भी एक पार्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हेल्थ में सब आता है, फिजिकल हेल्थ भी आता है, लेकिन सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं आता। अगर साइकोलॉजी है तो सिर्फ इमोशनल या मेंटल हेल्थ नहीं आती है, सब आता है। और क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, और क्योंकि मैंने पहले ज्ञान लिया, बिना डिग्री के मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ आपको कोई चीज़ करनी है, क्योंकि जब हमें ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट रहना है ना, हमें हमारे पास डिग्री होनी चाहिए। मैं तो बोलूँ कोई भी चीज़ से कनेक्ट कर रहे हो ना, आपके पास उसका डिग्री होना चाहिए, आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो पॉइंट कहने का है कि मैंने नॉलेज लिया, एग्जीक्यूट करा, एक्सपीरियंस लिया, और तब जाके मैंने सिम्पोजियम स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड इट ऑन 18 अगस्त 2024। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको मल्टीपल सर्विसेज मिल सकती है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। तो नेगेटिव चीज़ें अगर आपको बोलनी है, बोलिए, बेधड़क बोलिए भाई, हक है आपको बोलने का। बट फिर बी प्रिपेयर, अगर आपको कोई नेगेटिव बोले उसी वे में जिस वे में आपने बोला है, फिर आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, सीधी बात है।
कर्मा। आज मैं किसी के साथ बदतमीजी कर रही हूँ, कल को कोई मेरे साथ बदतमीजी करेगा। सिंपल। मैं आज किसी का भला कर रही हूँ, मेरे साथ अपने आप भला हो जाएगा, गॉड ही कर देता है। ऑब्वियसली गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो सोचो, जो खुद की हेल्प कर रहा है और वो दूसरे की भी हेल्प कर रहा है, तो गॉड तो उसको और उछालेगा सिर पे। सो जितने भी लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं या हम नेगेटिव बोल के सामने वाले को नीचा दिखाकर या सी मैं जीत गया एंड ऑल दैट नेगेटिव थिंग्स, सो बी प्रिपेयर कि आपके साथ भी ऐसा होगा। ओके आप कोई चीज़ से सहमत नहीं है, आप डीएम कर सकते हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना आपको, ऑनोमेटोलॉजी रीडिंग में जब मुझे नेगेटिव ट्रेट बोलना पड़ा था कैमरे को फेस करके, बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत। मेरे ब्रदर की खुद की प्रोडक्शन हाउस, उसकी कंपनी है। ओके एंड मेरा भाई मुझसे 13 साल छोटा है, बट ही इज़ अ ग्रेट गाय। मेरा भाई इसलिए नहीं, बट है, वो इमोशनली बहुत मैच्योर है। मैं सिंपल वे में अपना नॉर्मल फ़ोन से स्टार्ट करना चाह रही थी। ही मोटिवेटेड मी, ही सेड तुम बहुत बड़ा मतलब काम कर रही हो यार, सिंपोजियम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, तो उसे अच्छे से रखो लोगों के सामने। मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा। और उसके जो बिजनेस पार्टनर्स है वो भी भाई जैसे, सब वही एज ग्रुप के। तो जब मैं नेगेटिव ट्रेड बोली थी और वो शूट कर रहा था, ओके मैं तो अब अपने आईफोन 17 प्रो से शूट करती हूँ। सो बिकॉज वो नहीं हो पा रहा था आना जाना और टाइम शेड्यूल्स मैच नहीं कर रहे थे। तो जब मुझे नेगेटिव ट्रेड बोलना पड़ रहा था ना, तो मेरा बोलना बहुत ऐसे, मैं डाउन हो रही थी, डल हो रही थी, क्योंकि मुझसे नेगेटिव नहीं बोला जाता किसी को। मैं पॉजिटिव आपको तुरंत बोल दूँगी, वाह आप कितने अच्छा बोले, आप कितने अच्छे लग रहे हो, क्या बात है, मज़ा आ गया। लेकिन अगर मुझे उसका बोलना है कि भाई ये गलत किया है तुमने, या देखो इस तरह से बात मत करो, ये जो टोन है वो गलत है, मुझे ऐसा बोलने में ना जान खिसकेगी मेरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कैसा लगेगा सामने वाले को यार, कोई मुझे ऐसा बोलेगा तो मुझे कैसा, तो उसको कैसा लगेगा। तो मैं नेगेटिव बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती थी, और कैमरा फेस करते टाइम तो मैं और भी ज़्यादा सोचती थी। और मुझे एक वो तुषार ने ये बोला कि दी बोलना तो पड़ेगा ना, लोगों के सामने सच तो रखना पड़ेगा, रिसर्च क्या है बोलना तो पड़ेगा। और मैं थक गई हूँ बोल बोल के कि नेगेटिव ट्रेट, पॉजिटिव ट्रेट के लिए जो देखिए जो लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपसे पॉजिटिव ही बोलिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ जब जनरल रीडिंग होती है ना, इन जनरल अभी बिलियंस लोगों की, मैं हर एक की तो पर्टिकुलरली रीडिंग जनरल में नहीं बोल सकती ना। आप अगर उस बात से सहमत नहीं हो तो आप पर्सनल रीडिंग करवाइए ना मुझसे। ये मैं उनसे बोल रही हूँ जो नेगेटिव कमेंट डालकर दे वांट टू डू अ बैटल विथ मी, दे वांट टू डू नेगेटिव डिस्कशन विथ मी। अरे भाई क्यों करना है नेगेटिव डिस्कशन, मुझे तो नेगेटिविटी करनी ही नहीं है। ओके कोई पर्टिकुलर लेटर के नाम से उनका नाम शुरू होता है और उसमें मैंने जो नेगेटिव ट्रेट बोले वो सहमत नहीं है, और नहीं ऐसा नहीं होता, हम तो ऐसे नहीं। अरे तो आपकी पर्सनैलिटी क्या मेरे वो जनरल रीडिंग से नहीं होती है। जनरल रीडिंग का मतलब होता है जितनी बातें आपसे रेजोनेट हो वो लीजिए, बाकी को स्किप कीजिए। सब कुछ रेजोनेट थोड़ी ना होगा, सीधी बात है। आप जब पर्सनल रीडिंग कराते हो उसमें 5-6 पैरामीटर्स होते हैं, और मैं डे बाय डे पैरामीटर्स इंक्रीज करती जा रही हूँ। आपको पता ही है ना, जितने लोग रीडिंग ले चुके हैं, जितना मेरे वो वीडियोस देख चुके हैं, मैं तो वीडियोस बना के डाल रही हूँ कि भाई पर्सनल रीडिंग के लिए आपको इतनी चीज़ें करनी है। भाई बहन जो भी हो, मतलब आपका कंप्लीट नेम बताना है, आपको कंप्लीट नेम, आपका नाम, बीच में इनिशियल है ना, फीमेल के केस में तो बिफोर मैरिज वाला इनिशियल, आफ्टर मैरिज वाला इनिशियल, सर नेम, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज पूरा नाम, पूरा डेट ऑफ बर्थ है ना, जो डेट है, डे है, मंथ है, ईयर है वो। अगर कोई निकनेम है आपका, आपको बोला जाता है कैसे भी, ऐसा नहीं निकनेम सिर्फ घर में दिया वो नहीं, आपको फ्रेंड्स भी कोई पर्टिकुलर नाम से बुला रहे, कुछ भी, वो अगर है वो बताइए। किस प्लेस पे आप सबसे ज़्यादा रहे हैं। अब तो मैं ज़ोडिक साइंस को भी डाल रही हूँ। मुझे अपने सिंपोजियम के एक मेंबर ने बोला था
कि ज़ोडिएक साइन का भी तो होता है। मैंने यस बिल्कुल, और एक्चुअली मैंने ज़ोडिएक साइंस का भी पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है उसका बहुत ज़्यादा स्टडी कर रही हूँ। इट हैज़ बिन मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो गए। ओके, और मेरे दिमाग में आया भी था और मुझे इतना अच्छा लगा कि सामने वाले ने भी वो सोचा और उन्होंने कहा, और मैंने तुरंत उसको बोला कि यस बिल्कुल यू आर राइट, और मैं उसे इम्बाइब करूँगी। ओके, सो अब मैंने ज़ोडिएक साइन भी डाल दी, सनशाइन, मूनशाइन, आपको पता ही है इतने सब एस्ट्रोलॉजर्स को आप देखते हो, रीडिंग देखते हो, एवरीथिंग, ठीक है। और नहीं भी पता है तो जो भी आपको लगता है कि भाई ये है मेरी राशि, है ना, फिर आप ये मत बोलें कि भाई मैं ऐसा नहीं हुआ, करेक्ट बताना मुझे, ठीक है। टाइमिंग का भी होता है ना, कि डेट ऑफ जो मतलब जो टाइमिंग है ना, जिस टाइम पे आप बॉर्न हुए हो। मैं एक्चुअली इसलिए बॉर्न होने का टाइमिंग और उसको इसलिए नहीं इतना करती हूँ। हाँ, न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑफ उस पर पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर आ सकता है, ऑब्वियसली आएगा, डेफिनेटली आता है, बट आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। वो एस्ट्रोलॉजी की जो रीडिंग स्टडी वो अलग होती है, उसमें तो ये बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है। अगर आप पर्टिकुलर टाइम पे विथ मिनट्स सेकंड्स पे भी हुए हो तो उसका इम्पैक्ट बनता है, वो पूरा उनका चार्ट होता है जो मुझे नहीं पता है। नहीं, मुझे नहीं पता है, आई बिलीव, बट मुझे आता नहीं और मुझे बनना नहीं है। इट्स नॉट मीन्स इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। बट ज़ोडिएक साइंस का पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट है वो मैंने पढ़ा है, ओके, और उसको मैंने अभी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। पहले एक्सपीरियंस किया, समझा, देखा कि हाँ उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, सही आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, उसके बाद ही अब मैं इम्बैब करूँगी। और प्लस मुझे अच्छा लगा, हमारे मेंबर ने उस चीज़ को रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, है ना। तो बात रखना आना चाहिए ना। अगर आपको नहीं अच्छा तो आप डीएम करिए, डायरेक्टली बोलिए। आप ऐसा चाह रहे हो कि अभी देखिए कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एक दूसरे की टांग खींचना, ये सब मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड वेरी नाइसली, आपको भी पता है। लेकिन ऐसा करके वो कहते कुछ नहीं, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो ऐसा अगर आप सोचते हो, इस तरह की आप थॉट प्रोसेसिंग करते हो, तो फिर आप देख लीजिए, तो आपको फिर उसका कर्मा झेलना पड़ेगा। तो मेरी बस उन लोगों से कि अगर आपको नेगेटिव कोई बात बोलनी तो उसको भी रखना आना चाहिए, क्योंकि हम कोई दुश्मन थोड़ी ना, मैं किसी की दुश्मन थोड़ी ना हूँ यार। मैं क्यों, आपसे कोई चीज़ रेजोनेट नहीं हो रही, आपको कोई चीज़ बुरी लग गई है, कुछ समथिंग है, यू कैन टेल मी कि ऐसा है, और मैं आपको रीज़न भी दूंगी यार। मैं यहाँ सब कुछ ना जानती हूँ, कितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई डोंट नो। और सॉरी टू से कितने फेक प्रोफाइल्स, थैंक्स टू यूट्यूब, आई लव यूट्यूब, सीरियसली। मुझ तक पहुँचते पहुँचते पहले ही यूट्यूब हटा देता है, उनको वो तो स्कैनिंग होती है भाई, कॉपीराइट्स होता है, कुछ स्कैन। जितने भी स्पैमर्स होते हैं, स्कैम करने वाले, स्पैम करने वाले, और इस तरह से जो नेगेटिविटी लाने वाले हैं ना, कि जिससे इसका चैनल ना चल जाए या समथिंग लाइक दैट, ओके। आप लोग का मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो चैनल है वो ही आपका पर्दाफाश कर देता है। मैं कभी कोई कमेंट हाइड नहीं करती, मैं क्यों करूँ, मैं नहीं डरती हूँ, मैं कुछ गलत थोड़ा ना कर रही हूँ, मैं तो सर्विसेज दे रही हूँ यार, मैं अपना नॉलेज दे रही हूँ, ये मेहनत होती है। अपने नॉलेज को आप सही तरीके से अगर रख रहे हो, उसमें मेहनत लगती है यार, पढ़ने में भी मेहनत लगती है, एग्जीक्यूशन में मेहनत लगती है, और मैं तो ह्यूमन बींग से कनेक्ट करती हूँ, मतलब मैं ह्यूमन बींग के साथ काम करती हूँ, मुझे पता है क्या होता है। सो नेगेटिव बोलने से पहले सोचिए कि मुझे इस बात को रखना कैसे, बात रखिए, दैट इज़ ओके, बट कैसे रखना। होप ये वीडियो आपको वो मैसेज मिल गया होगा जो मैं कहना चाहती हूँ, और प्लीज़ इसको अगेन नेगेटिव मत लीजिएगा। एंड जो लोग ऐसा करते हैं जो मैंने कहा वो अपने आप समझ जाएंगे, एंड उसको भी आप प्लीज़ नेगेटिव मत लीजिए, क्योंकि इफ़ आप किसी का गलत कर रहे हो तो आप फिर गलत सहन करने के लिए भी रेडी हो जाइए यार, क्योंकि मैं तो जवाब दूंगी, मैं नहीं डरती, मैं तो जवाब दे दूंगी, मैं तो बहुत प्यार से ही जवाब देती हूँ। लेकिन देन आपके साथ फिर कोई ऐसा करेगा और वो आप ना झेल पाओ तो फिर देख लीजिएगा। एक हैप्पी हेल्दी वेल्दी लाइफ जीनी है ना, जीनी है तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।